हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग मशीन इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे कि जब हम लोग वेल्डिंग मशीन इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो हमें किन किन पॉइंट को याद रखना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। कि ज़्यादातर वेल्डिंग मशीन हम लोग कंस्ट्रक्शन में या इंडस्ट्री में जहाँ पर भी इसका काम होता है वहाँ पर हम लोग इसका इंस्पेक्शन करते हैं, जहाँ पे भी इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो वेल्डिंग मशीन है उसका ऑन ऑफ बटन होता है, जो नॉब जो पीछे की तरफ होता है, किसी में आगे की तरफ होता है, वो सही तरीके से काम कर रहा होना चाहिए। और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो वेल्डिंग मशीन का जो बॉडी कवर है वो सही तरीके से होना चाहिए, उसका इंसुलेशन सही होना चाहिए, कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जो पावर केबल बाहर की तरफ से इनपुट हुआ है, मतलब वेल्डिंग मशीन में लगा है, जो सप्लाई आ रही है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, इंसुलेशन डैमेज नहीं होना चाहिए। ये हमें चेक करना है, जॉइंट फ्री होना चाहिए। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो वेल्डिंग होल्डर होता है जिससे वेल्डिंग हम लोग करते हैं वो इंसुलेशन कटा नहीं होना चाहिए, इंसुलेशन डैमेज नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो वेल्डिंग होल्डर में ये चीज़ चेक करना है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि प्रॉपर अर्थिंग अरेंजमेंट होना चाहिए दोनों साइड। जहाँ से सप्लाई वेल्डिंग मशीन के में आ रहा है उस डीबी का भी बराबर जो है अर्थिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके बाद वेल्डिंग मशीन में भी बॉडी अर्थिंग लगा होना चाहिए। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जहाँ पर वेल्डिंग मशीन रखा है वो बराबर बुथ बना होना चाहिए, मतलब सेट बना होना चाहिए, जहाँ पर रेन प्रोटेक्शन के लिए। ये सब हमें चेक करना है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जहाँ पे वेल्डिंग मशीन रखा है वहाँ पर साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल शॉक ट्रीटमेंट चार्ट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब लगा होना चाहिए। और उसके बाद वोल्टेज एंड वार्निंग साइनेज, ये भी पोस्टर वहाँ पे लगा होना चाहिए वेल्डिंग सेट के अंदर। और उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि जहाँ पर वेल्डिंग मशीन रखा गया है, जो शेड है, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल होना चाहिए, फायर बकेट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। उसके बाद हमें ये चेक करना है जो लक्स है वेल्डिंग मशीन का, वो लक्स डैमेज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सबसे खास चीज़ हम लोग को ये ध्यान देना है कि जो पावर केबल जो लगा है उस पावर केबल में टॉप जो लगा रहेगा जिसे सप्लाई लगे वेल्डिंग मशीन के लिए, वो टॉप इंडस्ट्रियल टाइप होना चाहिए। और साथ ही साथ मेन चीज़ है ELCB या RCCB जो भी लगा हो वो 30 मिली एम्प्स का लगा होना चाहिए, 30 मिली एम्पेयर का। ये खास करके हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं कोशिश किया हूँ अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की। और भी जानकारी के लिए आप बहुत सारा चेकलिस्ट है जो ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को कुछ वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।